नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर बच्चों है एनआरटी केबिलिटी ऑन डिजिटल गवर्नेंस का बीए 5 सेमेस्टर। पिछले साल एमजेपीआरयू में यही पेपर आपका आयोजित हुआ था, जिसे कि सभी को पता भी होगा। 29 जनवरी को आपको पेपर लगा हुआ है, तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को जरूर देख के जाएंगे। इसमें से कम 60 से 70 क्वेश्चन आपको यही सेम टू सेम मिलेंगे। इस क्लास को आपको जरूर देख के आपको जाना है, ठीक है। इसमें टोटल बच्चों 100 आपके क्वेश्चन हैं, इन सभी को देख लेना है। एक मैंने बीएससी और बीबी और जो है बीकॉम की क्लास मैंने ऑलरेडी करा रखी, यही 2 क्लास से आपको देख के जाना है। दोनों से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है आपका कवर हो जाएगा। पेपर आपका जो है इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। इसमें 100 आपके क्वेश्चन भी जो है पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि पहला कंप्यूटर जो है बनाया था तो किसने जो है कंप्यूटर के जनक कौन है भैया? तो कहोगे चार्ल्स बेबेज जी हैं। इन्होंने जो है कंप्यूटर की शुरुआत की थी। इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा। फिर देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है बच्चों? तो परम है। परम जो है 8000 है, ठीक है। इसमें का बी ऑप्शन है। फिर अगला देखिएगा कि एमएस एक्सेल एक प्रोग्राम है, तो किसका प्रोग्राम है? तो डेटाबेस का है। इसमें का पहला है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन आपका है कि उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसको हम फाइल नेम कहते हैं। इसमें का पहला। अगला देखिएगा जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है, पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था उसको हम अबेकास कहते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्ति आपका राइट रहेगा। फिर देखिएगा आपका 6 नंबर, तो डब्ल्यू जो आपका संबंधित है, इंटरनेट से संबंधित है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म भी एग्जाम में बन सकता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है, वर्ड जो है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका जो है फुल फॉर्म होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा। अब जो है डब्ल्यू की जो है खोज किसने किया था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो टिम बर्नर्स ली ने, किसने खोजा था इसको? टिम बर्नर्स ली ने जो है बच्चों 1989 में इसको जो बच्चों खोजा था, इसको बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर है बच्चों कि सबसे पहला ब्राउज़र कौन सा है, आपको बताना है। तो मोज़ेक जो है सबसे पहला आपका ब्राउज़र है। इसमें का राइट आपका जो हो जाएगा 7 का सी। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहला ब्राउज़र जो कि मोज़ेक है, ये 7 नंबर ही क्वेश्चन है। फिर 8 देखिएगा कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल की खोज किसने किया था बच्चों? ईमेल की खोज किसने किया था? तो कहोगे रे टमलिंसन ने जो है इसकी खोज किया था। इसमें का डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। 1971 में पहला जो है ईमेल सिस्टम इन्होंने विकसित किया था। अगला देखिएगा कि याहू, गूगल और जो है एसएमएस, ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या है? तो कहोगे इंटरनेट जो है साइट है। इसमें का पहला है। फिर देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन की कंप्यूटर क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसमें का पहला है। फिर 11 नंबर आपका जो क्वेश्चन की गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग करते हैं? तो भैया एलियो को करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा फुल फॉर्म वाला, चलेगा। अगला देखिएगा जो कि 12 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है कि डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया के बाद जो कि यूडो जो है करने का शॉर्टकट क्या है भैया, आपको बताना है। तो अंडो करने का जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जो है जेड है। इसमें का सी। और जो एक्स है बच्चों, एक्स से क्या होता है, ठीक है। एक्स जो है इसमें जो दिया हुआ है, एक्स जो है कट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, किसी चीज़ को कट करने के लिए। और वाई जो होता है ये जो है रीडो करने के लिए होता है। वाई जो होता है ये जो है रीडो करने के लिए होता है, ठीक है। और ये जो है जेड एंडो करने के लिए होता है। जो टी होता है ये जो है टाइप, जो कि एक नया टाइप जो है खोलने के लिए होता है। अगला फिर 13 नंबर क्वेश्चन कि वाईफाई हैकिंग क्या है? ये जो है एयर हैकिंग है, एयर क्रैकिंग है। इसमें का पहला लगाइएगा। फिर है कि किस कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर की खोज की थी, आपको बताना है। माइक्रो प्रोसेसर की जो खोज किया था इंटेल ने किया था। इसमें का बी। इसमें का बी राइट है। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन की कोड रेड एक प्रकार है, तो किसका प्रकार है? तो ये जो है कंप्यूटर वायरस का प्रकार है। इसमें से कोई नहीं आप लगाइएगा। इसमें का डी। फिर यहाँ से कुछ आपके क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं विकल्प, ठीक है। जैसा कि इसमें जो है आपको कौन सा उसी प्रकार है जो है वो रेड कर रहा है, विकल्प को आपको बताना है। जैसे कि पहला इसमें जो 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें जो आपका दिया हुआ है कि 8, 48 और 64, तो इसमें यदि आप ध्यान से देखो ये सब क्या है? 8 के भैया गुणज हैं। कैसे? जैसे कि 8, ठीक है। और जो है 8 छंग 48,
फिर 8 अठाई 64, तो ये सब क्या है, इसके गुणज हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम दूसरा विकल्प को यदि हम देखें तो 12 दूनी 24, ठीक है, 12 तेई 36, तो ये भी 12 के गुणज हैं। तो इसी प्रकार आपको दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिएगा बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन है। जैसे कि 1, 3 और 7 ये दिया हुआ है, तो आप भी इसमें का जो है 3 और जो है 7, 11 इसमें का पहला लगा दीजिए। सेम उसी प्रकार से अगला भी आपका दिया हुआ है जो कि 18 नंबर आपका क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि 21 और जो है 30 और 48, ठीक है। इसमें जो दिया गया जो समूह है, किसको जो है उसी पर कौन सा समूह जो है इसको फॉलो कर रहा है। 18 के हम सही से देखें ध्यान से, ठीक है। तो 9 दूनी 18, तो इसमें जो है 9 दूनी 18, इसमें का आप लगाइएगा दूसरा ऑप्शन, इसको जो है जो कि वर्णित करेगा। इसमें का राइट होगा आपका बच्चों, इसमें का बी ऑप्शन, क्योंकि 21 से 30 में जो है 9 का आपका अंतर है। इसमें भी बच्चों यदि देखो तो 9 का अंतर है, 9 दूनी 18 होता है। तो इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हो। फिर आपका दिया हुआ 19 नंबर क्वेश्चन है कि 3, 7 और 15, तो इसको आप कैसे आपको करना है। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें यदि हम देखें तो इसमें पहले जो है क्या है, इसमें जो है यदि ध्यान से हम देखें तो 3 के बाद आपका 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब 4 का अंतर है। तो 4 दूनी 8, मतलब 4 का इसमें भी अंतर है। तो इसमें आप जो है बी ऑप्शन लगाइएगा, जो है पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला देखिएगा 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसको भी समझ लीजिए। 3 है उसके बाद आपका 18 दिया हुआ, मतलब जो प्लस का इसमें कितना हुआ, 15 हुआ है। अब देखिएगा किसमें प्लस का 15 हुआ है, उसको भी आप कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे हुआ है, फिर आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। 3 छंग 18, 3 को तो हम 6 से गुणा कर दे, 3 छंग 18, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, इसमें तो हम बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, तो 20 नंबर में आपका जो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि 3 छंग 18 हुआ है, उसके बाद 4 छंग, 4 में तो हम 6 से गुणा कर दे, 4 छंग 24, तो इसमें सी वाला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया समूह है 6, उसके बाद 36 के बाद 63 है, तो 6 36 आपका हो जाएगा। उसी बाद जो है 8 64 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये लास्ट में 63 बच्चों दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें देखो, इसमें दूसरा ऑप्शन 36 था, तो इसने क्या किया है, लास्ट में इसी का उल्टा कर दिया। पहले 3 लिख दिया, इसके बाद इसका 6 लिख दिया है। मतलब जिसका ये उल्टा जो था, इसको उन्होंने क्या किया है, 36 था तो इसको जो है पहले इन्होंने क्या किया है, पहले इसको जो है उल्टा जब किया है, तो इसने जो है इसको क्या किया, पहले 6 लिख लिया है, उसके बाद 3 लिख दिया है। तो हम भी वही करेंगे, 8 64 आपका हो जाएगा। फिर देखो 64 को पहले 4 फिर 6, ये इसमें का ये केवल राइट रहेगा, और ये बच्चों नहीं हो पाएगा, इसमें का बी। अगला देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है कि दिया गया एक समूह है, उसको देखिएगा, ठीक है। तो 22 नंबर आपका जो क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है, उसको जब ध्यान से देखो तो 4 चौक 16, जिसमें दिया हुआ कि ये क्या है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है। और जो है उसके बाद 36 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर है, 6 36, और जो है और जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और जो इसमें जो लास्ट में 64 दिया हुआ है, तो 8 अठाई 64, तो सभी का स्क्वायर है, ठीक है। तो यदि हम ध्यान से देखें बी वाले ऑप्शन को, तो ये 4 चौक 16 स्क्वायर है। इसके बाद जो है 10 का ये स्क्वायर है, और 200 जो 56 बच्चों है, ये 16 का स्क्वायर है। तो इसमें भी भैया स्क्वायर हो जाएगा, इसमें का बी। फिर अगला देखेगा 23 नंबर क्वेश्चन है, जो कि समूह ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन, 64 है, उसके बाद जो है 216, इसको 125 है। तो ये कैसे हुआ है, इसको भी समझ लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन को। तो देखो इसमें क्या हुआ है, यदि हम ध्यान से देखें तो ये 64 आपका दिया हुआ बच्चों, ये कैसे हुआ है, ठीक है। ये कैसे हुआ है, तो देखो यदि ध्यान से देखें तो 4 का यदि हम क्यूब कर दे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौको कितना हो जाएगा, 64 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यदि हम 6 का कर दे, इसमें फिर 216 किसका हुआ है, 6 का क्यूब हुआ है। फिर 25 आपका जो हुआ है, 125 जो है बच्चों, 125 जो दिया हुआ है, ये 125 ये किसका क्यूब है, तो कहोगे 5 का। चलेगा, वही चीज़ कीजिएगा। अब किसमें ऑप्शन मैचिंग कर रहा है,
तो देखो इसमें जैसे कि तीसरा ऑप्शन है, इसको देखो, इसको हम देखें तो ये क्या है, 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसके बाद देखिएगा 64 है, ये किसका क्यूब है भैया, तो ये जो है 4 का क्यूब है। उसके बाद 27 किसका क्यूब है, क्योंकि 3 का क्यूब है, तो इसमें वह तीसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिएगा, ये भी दिया गया है समूह, क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे। इसको देखो, 2 उसके बाद जो है 14, इसके बाद 16, 2 में क्या हुआ है, 2 में 7 से गुणा हुआ, 2 से 14, फिर 2 8 16, 7 से 8 से गुणा हुआ, मतलब अगला देखो इसमें फिर, ठीक है। तो इसमें देखो ये कैसे होगा, हाँ 3 7 21, जैसे कि 2 से 14 हुआ है, तो जो है 3 7 21, 3 8 24, तो इसमें का दूसरा पूरा जो है मैचिंग कर रहा है, उन्हीं से अंकों से जो है गुणा होगा। पेपर बहुत ईजी आएगा, टेंशन नहीं लेना आपको। 25 नंबर देखिएगा, कंप्यूटर क्या है बच्चों, डेटा सूचना, ये दोनों है, इसमें का सी लगाओ। फिर है कंप्यूटर क्या है, डेटा सूचना दोनों है, इसमें का सी ही रहेगा। ये 2 क्वेश्चन है इसी में। फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन, ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है, सीपीयू होता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फिर देखिएगा कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है, तो सीपीयू है, इसमें का सी है। अगला भी क्वेश्चन जो आपका दिया कि प्रोसेस डेटा को कहते हैं, इसको हम आउटपुट हम कहा जाता है इसको, इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, तो सीपीयू को। अगला यहाँ से देखिएगा बच्चों, जैसे कि रूपरेखा घर से संबंधित कंकाल जो है आपके शरीर से है, इसमें का बी। फिर देखिएगा यहाँ से DE, जो कि इसको 10 लिख दिया, 10 कैसे आया बच्चों, देखो DE यदि हम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट हम देखें तो डी आपका 4 नंबर पे आता है, ये आपका आता है 5 नंबर पे, दोनों को गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 को तो हम 2 से भाग दे दें तो 10 आ जाएगा। तो वही चीज़ इन्होंने किया है। अब हम H और I को भी कर लेंगे। H आपका कितने नंबर पे आता है, ठीक है, H आपका कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे 8, जो H आपका है 8 नंबर पे आता है बच्चों, ठीक है। कितने पे आता है, तो कहोगे 8 पे आता है। I आपका 9 नंबर पे आता है, दोनों को गुणा कर लो कितना हो जाएगा, ठीक है, 9 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो इसका जब गुणा करोगे 9 72 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा बच्चों। इसका 2 से तब भाग करो कितना हो जाएगा, 36 बचेगा, ठीक है। 2 तेई 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12, ठीक है, तो ये 36 बचेगा। इसमें का पहला लगाओ। अगला भी बच्चों आपका दिया हुआ है, जैसे कि इसमें जो है मैट दिया हुआ है MAT, इसको NCW लिख दिया है, तो APE को आप क्या लिखोगे, आपको बताना है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इसमें इन्होंने क्या क्या बच्चों, यदि आप ध्यान से देखो तो M A और T, इसके बाद इसको क्या लिखा, N लिखा है, इसको C लिखा है, इसको इन्होंने जो है W लिखा है। तो इसमें जो है M से N हुआ प्लस का 1 किया है, A से C हुआ प्लस का क्या किया बच्चों 2 किया है, T से W हुआ प्लस का 3 किया है, ठीक है। यही मेथड आपको अप्लाई करना है A P और जो है E में, ठीक है। A में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो कहोगे B हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ोगे PQR हो जाएगा, इसमें जो कि 3 जोड़ दो, ठीक है, ABCDEFGH, बिल्कुल, इसमें का BRH, इसमें का C। पेपर बहुत ईजी आएगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको सोल्व करना है। फिर देखिएगा मुस्कान जैसे हंसी से संबंधित है, हॉट जो है उष्मा से संबंधित है, दर्जी जैसे कि ड्रेस को बनाता है, बढ़ई जो है फर्नीचर का संभालता है काम। फिर देखिएगा जैसे कि जंगल चिड़ियाघर से संबंधित, इस बार जो समुद्र है ये मछली घर से संबंधित है। बैंक जैसे कि मुद्रा से संबंधित है, परिवहन जो है माल सामान से, इसमें का बी है। फिर है यहाँ से 50 दिया हुआ है, और जो 55 50 जो है और 65 दिया हुआ है, कैसे हुआ है उसी बार जो 101 को आपको करना है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ है, 38 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, बहुत ही सिंपल इसकी ट्रिक है, ठीक है। कैसे हुआ है इसको समझो। तो इसमें हम ध्यान से देखें, इसमें इन्होंने किया क्या है, तो इसमें बच्चों जो 50 आपका दिया हुआ है, तो उसको कैसे हुआ है, तो सबसे पहले यदि हम 7 का यदि हम देखें तो 7 का यदि हम स्क्वायर कर दे और प्लस का 1 हम कर दे, 7 7 49 हो जाएगा, और प्लस का यदि हम 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे 50 हो जाएगा। उसके बाद जो 65 आया कैसे आया है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि बच्चों 8 का हम स्क्वायर कर दें और प्लस का 1 कर दें, 8 का स्क्वायर कर दें हम
8 का यदि हम स्क्वायर कर दे और प्लस का 1 कर दे, 8 है 64 आपका और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 65। तो इस तरह से हुआ है। तो 101 कैसे आया है, 101 कैसे हुआ, तो कहोगे 10 का स्क्वायर हुआ है प्लस का 1 हुआ है, सिंपल सा। ठीक है, तो इसमें कौन सी इसमें का अंक रहेगा, तो देखो यदि हम देखें ध्यान से तो इसमें कौन सा अंक सेम उसी प्रकार बैठ रहा है। तो यदि हम बच्चों 11 के हम स्क्वायर करें 11 का, तो 11 के रही हम कितना होता है भैया 121 होता है, प्लस के हम 1 जोड़ेंगे तो 122 होगा। तो इसमें का कौन होगा, कहोगे डी होगा। अगला देखिएगा कि ट्रेड जो है माइक्रो एक है, तो ये क्या है, तो एंटीवायरस जो है प्रोग्राम है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि मालिक मतलब ओनर की अनुमति के बिना डेटा या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाना ये क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो ये जो है क्या कहलाता है, तो कहोगे ये सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है, इसमें का बी है। फिर देखिएगा कि आईटी सुरक्षा किस डेटा की सुरक्षा करती है, तो भौतिक डिजिटल ये दोनों, इसमें का आप लगाइएगा सी। फिर 42 नंबर जो क्वेश्चन है कि अनसॉलिसिटेटेड ईमेल को क्या कहते हैं, इसको स्पैम जो ईमेल कहा जाता है, इसमें का डी है। गूगल की स्थापना कब हुई थी, आपको ये बताना है। गूगल की स्थापना बच्चों जो हुई थी 1988 में। ठीक है, कब हुई थी, 1988 में। लैरी पेज और जो है सर्जे पेज जो कि ब्रिन ने किया था, दो लोगों ने। इसमें का पहला लगाइएगा। फिर देखिएगा साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती थी, कहोगे डेटा की। फिर है डेनियल अटैक जो किसका उदाहरण है, तो नेटवर्क जो है त्रुटि का है, नेटवर्क एरर का, इसमें का सी है। फिर है कि जो फाइसिंग जो शब्द है इसका उच्चारण क्या है, फिशिंग है, इसमें का पहला। फिर है डकडगो जो है किस देश की कंपनी, तो कहोगे अमेरिका की है, ये गोपनीयता के लिए बच्चों जाना जाता है। अगला देखिएगा कि गूगल की सर्च इंजन का नाम क्या है, तो गूगल सर्च है, इसमें का सी। फिर आपका है कि गूगल क्रोम का ब्राउजर इंजन का नाम क्या है, तो इसको हम बिलिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन आपका पूर्णतः राइट है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि डकडगो का स्लोगन क्या है, तो गोपनीयता इसकी पहले है, इसमें का बी है। एमएस एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। पेपर हम बहुत ही जो कि फास्ट क्लास करा रहे हैं, कल आपका पेपर भी लगा हुआ है। 52 देखिएगा कि टेबल को किस जो है टैब में बनाया जाता है, तो इंसर्ट टैब में, इसमें का बी है। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन कि पैराग्राफ के नीचे एक बड़ा स्पेस बढ़ाने के लिए कौन सा शॉर्टकट चालू होता है, तो कंट्रोल प्लस 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 होता है, इसमें का बी। ठीक है, यहाँ से बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका 54 से लेकर 58 तक के जो इसमें क्वेश्चन है, इसमें कह रहा कि 6 पुस्तकें हैं आपकी हैं ABCDEF एक साथ रखी हैं। CBE की जो उसके कवर हैं वो नीली हैं, जबकि अन्य पुस्तकों की जो कवर है वो लाल है। केवल DF जो है केवल नई पुस्तकें हैं और सभी शेष क्या है, पुरानी हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है शेष आपकी पुरानी हैं। ठीक है, और जबकि अन्य जो है क्या है, राजपत्र हैं, इनको छोड़कर A, C और D जो कि विधि रिपोर्ट हैं। तो इसमें कह रहा कि कौन सी जो है 2 पुस्तकें सबसे पुरानी है बच्चों, तो सबसे पुरानी इसमें कौन सी पुस्तक है, तो जो है B और E हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसको आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, जिस हिसाब से उसको देखोगे तो सोल्व कर पाओगे। जो कि राजपत्र पुरानी पुस्तक कौन सी बच्चों, तो यहाँ से देखो लिखा हुआ था कि जबकि अन्य जो राजपत्र पुरानी पुस्तक है, तो इनको जब सोल्व करोगे तो आपको आसानी से उसको जब देखोगे तो इसमें आप सॉल्व कर पाओगे, इसमें का भी लगा दो। फिर देखिएगा कि नीली जो है जल्द वाली कौन सी पुस्तकें बच्चों हैं, तो इसमें जो नीली दी हुई है बच्चों, इसमें सी अब लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ से जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है नीली वाली, देखो यहाँ से जो है, हाँ इसमें जो है नीली वाली जो पुस्तकें हैं CB व E हैं, तो इसमें जो है CB इसलिए हमने C इसमें जो है कोट किया है। फिर देखिएगा, हाँ फिर देखिएगा कि लाल जिद वाली कौन सी पुस्तकें हैं बच्चों, इसमें का आप ए लगाइएगा। फिर आपका दिया हुआ है 58 नंबर है कि कौन सी लाल जो है जिद वाली राजपत्र नई पुस्तक है, तो इसमें आपका F हो जाएगा बच्चों। फिर है जिस प्रकार रेत का संबंध जल से है उसी प्रकार जिस प्रकार रेत का संबंध जल से है उसी प्रकार संबंध किससे है, उसी प्रकार जो है इसमें जो क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, इसमें जो है जैसे कि जिस प्रकार रेत का संबंध है उसी पर जल का संबंध बच्चों जो है द्वीप से, इसमें का पहला लगाओ। अगला दिया हुआ है कि बर्फ जैसे
ठंडी होती है, भाप जो है, जो कि बर्फ जो है, बर्फ जो होती है, तो भाप जो है पानी होता है। इसमें का लगाइएगा सी है। फिर है कि दक्षिण जैसे कि उत्तर पश्चिम होता है, उसके बाद पश्चिम क्या है, उत्तर पूरब है। इसमें का सी है। यथार्थ प्रामाणिकता से संबंधित है और मरीचिका जो है भ्रांति से संबंधित है। फिर है कि छिपकली, छिपकली जैसे कि जो है सरीसृप से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार मेढक संबंधित है उभयचर से। इसमें का बी। फिर देखिएगा गूगल के संस्थापक बच्चों कौन हैं, तो गूगल के बच्चों दोनों ही संस्थापक हैं, मैरी पेज और सर्जे जो है ब्रिन, ये दोनों बच्चों इसके संस्थापक हैं। ठीक है, इन दोनों ने जो है गूगल की खोज की थी मिलकर। ठीक है, अकेले नहीं किसी ने खोज की थी, दोनों ने मिलकर जो है इसकी खोज की थी बच्चों। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा, दोनों इसमें के बच्चों सही है। कब खोज की थी, 1998 में। अगला देखिएगा कि स्क्रीन में ऊपरी भाग में क्या होता है, तो भैया टाइटल बार होता है। इसमें कब लगा दो पहला। फिर देखिएगा कि पैराग्राफ को कैसे जो है बोला जाता है, तो पैराग्राफ को पैराग्राफ ही बच्चों बोला जाता है, इसको अनुच्छेद भी कहा जाता है, लेकिन पैराग्राफ ज़्यादा सही है। अगला देखिएगा कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B, बी मतलब होता है बोल्ड, यू जहाँ से बात करेगा अंडरलाइन, इसका मतलब होता है, आई मतलब होता है इटैलिक। फिर है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट टेम्पलेट क्या होता है, तो पहले से तैयार दस्तावेज। इसमें का पहला है। पेज का आकार किस जो है टाइम में निर्धारित किया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो किस में निर्धारित किया जाता है, 69 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो लेआउट में। इसमें का पहला पे 70 देखिएगा कि एमएस एक्सेल ये क्या है, एक स्प्रेडशीट जो है सॉफ्टवेयर है। इसमें का सी है। फिर है कि दस्तावेज के पृष्ठों को कैसे जो है नंबर दिए जा सकते हैं, तो पेज नंबर। इसमें का राइट होगा आपका बी। फिर आपका है 72 नंबर है कि एमएस एक्सेल में डेटा को किस फॉर्मेट में जो कि संचित किया जा सकता है, तो .xlsx। इसमें का होगा आपका सी। फिर है कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जो कि बी का प्रयोग हम करते हैं, Ctrl+B। एमएस वर्ड में पैराग्राफ को अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+ हम यू का प्रयोग करते हैं। इसमें का ये होगा। फिर है यहाँ से क्वेश्चन इसको देखिएगा जो इसमें आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो 75 नंबर आपका जो क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसको सबसे पहले आप देखिएगा। तो 75 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ इसको समझो। इसमें YAD इसको जो है इन्होंने NUS बना दिया है, इसको समझो सबसे पहले कि इसमें इन्होंने क्या क्या है। देखो YAD है, ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या लिखा है, जो है NUS लिखा है। तो इन दोनों के तो हम पलट दें, इन दोनों को अक्षरों को पलट दीजिए, तो DAY हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पलटोगे तो SUN हो जाएगा। मतलब जो है दिन में क्या निकलता है, तो क्योंकि सूर्य निकलता है। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। इसको करेंगे तो हम जो इसमें दिया हुआ है, जैसे कि NOOM आपका दिया, इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा। चंद्रमा, चंद्रमा कब निकलती है, तो कहोगे रात में। तो रात को यदि हम देखें, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है नाइट, तो नाइट की स्पेलिंग होती है NIGH। ठीक है, GHT। तो इसमें नाइट, इसमें का डी ऑप्शन नाइट होगा। इसी पर आपको कोडेट करना है, बहुत ईजी आपका क्वेश्चन था। फिर देखिएगा कि DLOC, ये भी क्वेश्चन इसी पर आपको करना है। कैसे करोगे, देखो इसको भी, इसमें आपको क्या करना है, तो डी दिया हुआ है, एल है, ओ है आपका सी। इसको जो है इन्होंने ई, सी और आई इसको लिखा है। तो कैसे हुआ है, इसको जो है आप बदल दीजिए। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी आपका ये दिया हुआ, तो सी पहले हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एल हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। और इसको हम जब चेंज करेंगे तो आई उल्टा करेंगे तो सी और ई, मतलब कोल्ड होती है, ठंडी होती है क्या, क्योंकि बर्फ़ होती है, आइस होती है। उसी प्रकार यदि हम इसको देखें, जो दिया हुआ है TOH, इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, HOT हो जाएगा, हॉट। हॉट मतलब जो है गर्म। गर्म क्या होती है बच्चों को, टी होती है। तो टी देखो कौन सा ऑप्शन है, गर्म क्या होती है, टी होती है। तो टी जो है हम देखें, टी की स्पेलिंग क्या होती है, TE आपका होता है। तो इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। तो इस तरह से आपको इसको सोल्व करना था, बहुत ईजी आपका ये भी क्वेश्चन था। फिर देखिएगा 70 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसको भी आपको जो है सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, आपका एल दिया हुआ है, एन है, पी है और क्यू है। इसको इन्होंने क्या लिखा है, ए इसको लिखा है, इसको सी, इसको डबल जो कि हाँ ई और एफ में इसको जो है कोडेड किया है, इसको एफ। तो कितना अंतर है,
यदि हम देखें एल आपका 12 नंबर पे आता है, ठीक है, एन आपका आता है 14 नंबर पे, पी आपका 16 नंबर पे आता है, क्यू आपका 17 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर पे आता है, सी आपका 3 है, ये आपका 5 है, और एफ आपका हो जाएगा 6 नंबर पे। इसको अंतर देखो कितना है, ठीक है, तो माइनस का कितना हुआ है, क्योंकि 11 हुआ, सभी में देखो तो माइनस का 11 हुआ है, तो यही मेथड आपको अप्लाई करना है, माइनस का 11 आपको करना है। तो टी यू एक्स वाई, इसमें हम माइनस का 11 सभी अंकों में हम करें तो क्या आएगा, सबसे पहले इसकी हम नंबरिंग करेंगे। टी आपका आता है 20 नंबर पे, यू आपका आता है 21 नंबर पे, एक्स आपका आता है 24 नंबर पे, वाई आपका जो इसमें दिया हुआ है 25 नंबर पे आपका आता है। तो सभी में हम 11 घटा दें तो 20 से जब आप 11 घटाओगे तो 9 बचेगा। 9 कितने नंबर पे आता है, 9 पे कौन सा अक्षर आता है, तो कहोगे आई आता है, ठीक है। उसके बाद देखो यदि हम 21 से यदि हम 9 हम घटा लें तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 पे आपका कौन सा आता है, तो कहोगे जे आता है। उसके बाद देखिएगा यदि हम 24 से यदि हम 11 घटा लें, ठीक है, तो कितना बचेगा, कहोगे 13 बचेगा। तो 13 पे मैं आता है, मतलब एम में 13। फिर है 25 से यदि हम 11 घटाएंगे तो आपका 14 बचेगा। 14 पे आपका क्या आता है, ठीक है, 14 नवंबर आपका एन आता है। इसमें देखो आई जे एम एन, इसमें का सी ऑप्शन मतलब तीसरा ऑप्शन पूर्णतः इसमें का आपका राइट हो जाएगा, आई जे एम एन चलेगा। अगला देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 जो है दिसंबर को। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर देखिएगा जावा से क्या आशय है बच्चों, तो कंप्यूटर की एक भाषा है उच्च स्तरीय, इसमें का बी लगाइएगा। फिर है कि निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं बच्चों, तो एल जी एल आई जी एल जो है कोई भी भाषा नहीं बच्चों, और ये सभी फोर्ट्रान पास्कल सी प्लस प्लस सभी क्या है, ये भाषा है। फिर है कि कंप्यूटर पर खेल खेलना आसान बनाता है, तो ये कौन बनाता है, जॉयस्टिक बनाता है, इसमें का बी। 81 का बी लगाइएगा। फिर 82 नंबर क्वेश्चन की मॉडेम किससे जुड़ा हुआ है, तो मॉडेम जो जुड़ा हुआ है ये फोन लाइन से जुड़ा हुआ है बच्चों। मॉडेम किससे जुड़ा हुआ है, मॉडेम एक जो है उपकरण है जो कंप्यूटर स्मार्टफोन टैबलेट और अन्य उपकरण जैसे कि इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा देता है, ठीक है, ये फोन लाइन से जुड़ा हुआ आप ऐसे कह सकते हो। इसमें का आप डी लगाइएगा। फिर आपका है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, आपको बताना, तो 15 अगस्त 1995 को। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है, ये सभी हैं हार्ट मेल जो कि रेडिफ मेल और याहू, ये सभी। फिर आपका है जो कि 85 नंबर है कि भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण जो कि हाँ ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में जो शुरू किया गया था, तो बच्चों केरल में। केरल में जिसकी शुरुआत हुई थी, इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक जो है एप्लीकेशन सूट है, इसमें का डी है। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 87 नंबर है कि एक्सेल में सेल को पहचान निम्न में से कौन करता है, सेल की पहचान आपको बताना है। तो सेल की पहचान जो करता है एड्रेस बार करता है, इसमें का डी रहेगा। फिर एक्सेल में वर्क बुक निम्न में से किसका संग्रह है, तो वर्क बुक जो संग्रह है वर्क शीट का है, किसका है, तो कहोगे वर्क शीट का है, इसमें का डी। 88 का डी। 89 नंबर देखिएगा कि वेब पेज का एक्सटेंशन क्या है, तो HTML है, इसमें का पहला। इसमें का पहला है। वाईफाई हैकिंग क्या है, तो एयर जो है क्रैकिंग है, इसमें का पहला है। कंप्यूटर अपने जो है डेटा को कहाँ ऐड था जो है कंप्रेस करता है, तो CPU में, इसमें का पहला। इसमें का 91 का पहला है। फिर 92 देखिएगा कि प्रमाणीकरण के लिए न्यूनतम जो कि सुरक्षित तरीका कौन सा है, तो कहोगे पासवर्ड है, इसमें का पहला रहेगा। फिर निम्नलिखित में से कौन जो है वॉलेट जो है जूम नहीं है, मतलब जो है कौन सा वॉलेट जो है जूम नहीं है, तो 10% तक जो है 100 300 तक कर सकते हो, लेकिन ये जो है वॉलेट नहीं है, इसमें कब लगाओ डी। फिर आपका 94 की डॉक्यूमेंट के रूप में बदलने को कहते हैं, तो डॉक्यूमेंट के रूप में बदलने को हम एडिटिंग कहते हैं, एडिटिंग नहीं इसको फॉर्मेटिंग कहेंगे, इसमें का सी। इसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं, इसमें का सी होगा। फिर 95 आपका है कि ऑटो टेक्स्ट या जो ऑटो करेक्ट ये टूल कौन से हैं, तो एडिटिंग के टूल्स हैं, इसमें का आप लगाइएगा बी ऑप्शन। फिर देखिएगा 96 है कि बॉर्डर्स को कैसे जो है लागू किया जाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसको जो है
बॉर्डर को जो लागू किया जाता है सेल पैराग्राफ टेक्स्ट से सभी रूम में, इसमें का डी होगा। अगला आपका है कि बोल्ड और इटैलिक को कहते हैं, तो ये जो है जो कि फॉन्ट स्टाइल है, इसमें का पहला। अगला फिर आपका है कि ड्रॉप कैप का आशय क्या है, ठीक है, ये जो है क्या है, वर्ड आर्ट है, इसमें का सी। फिर आपका देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन कि HTTPS में एस का आशय क्या। देखो इसका फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब होता है सिक्योर, सिक्योर मतलब सुरक्षित, इसमें का भी। अब लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन बच्चों, से पहले आपको मैं बता दूं, पेपर आपका जैसे ही हो जाएगा तो पेपर अपना ले आना है, क्योंकि MJPRU के कुछ जो कि विश्वविद्यालय जो कि अपना पेपर नहीं लाने देते हैं, लेकिन जो कि कुछ एप्लीकेटेड कॉलेज जिसमें पेपर लाने देते हैं, तो पेपर आपको ले आना है और मुझे जो है इस नंबर पे अपना पेपर सेंड कर देना है, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। और साथ में जो हमारे अगले बाल के जो स्टूडेंट रहेंगे जो आएंगे 5 सेमेस्टर में, उसके लिए भी जो है महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस नंबर पे अपना पेपर आपको सेंड करना है 8173840090 पे। अब लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा कि अर्थपूर्ण डेटा को कहते हैं, इसको भैया इन्फॉर्मेशन कहते हैं, सूचना कहते हैं, इसमें का सी। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, इनको आपको देख के जाना है और वीडियो को शेयर कर देना ग्रुप में जो कि सभी दोस्तों के पास, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके मिलेंगे। ये BA का ही पेपर है, जैसे कि सभी को पता भी होगा, पेपर जमा करा लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल वही। तो इस पेपर को जरूर आपको देख के जाना है, पेपर ले आना, पेपर अपना भेज देना, मैं उसके आंसर की करा दूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।